हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा वाणी चैनल में एक बार फिर से। तो हम मैथ्स पढ़ रहे थे। तो हम मैथ्स में कल नंबर सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा था। क्या क्या पढ़ा था हमने? वास्तविक संख्याएं देखी थी, परिमेय संख्याएं देखी थी, अपरिमेय संख्याएं देखी थी, पूर्णांक और पूर्ण संख्या देखी थी, सम विषम। इसके बाद देखा था हमने ऋण संख्या या अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। इतना हमने पढ़ चुका था कल। अब आगे हम उसी में देखते हैं। कुछ नोट्स हैं आपके मैथ्स, तो कुछ पॉइंट है आपके नोट करने के लिए। पहला जो पॉइंट है, दो एकमात्र समअभाज्य संख्या है। एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। अगला नोट क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 2 एकमात्र समअभाज्य संख्या है। तीसरा पॉइंट क्या है? सबसे छोटी समभाज्य संख्या, सबसे छोटी समभाज्य संख्या 2 है। चौथा इसमें नोट क्या है? सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 है। अगला इसमें नोट है आपका सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, ये आपकी 3 हो जाएगी। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है। आगे देख लेते हैं। एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। और इसी में एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या आपकी 7 हो जाएगी। इसी में 2 अंक की देख लेते हैं। 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या ये आपकी 11 हो जाएगी। इसी में 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ये आपकी 97 हो जाएगी। 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97। और अगला क्या है? 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी हो जाएगी, 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 हो जाएगी। इसी में 3 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ये हो गई 997 हो जाएगी। इसमें अगला नंबर सिस्टम में अगला देख लेते हैं। टॉपिक क्या है? अगला पॉइंट इसी में एक होता है आपका सहअभाज्य संख्या।
अभाज्य संख्या, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोप्राइम नंबर। तो इसकी ये कौन सी संख्याएं होती हैं? वे संख्या जिनका HCF 1 हो और दोनों संख्या अभाज्य हों, ऐसी संख्याओं को हम सहअभाज्य संख्या कहेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं इनका। एग्जाम्पल जैसे आपका हो गया 2 हो गया 3, ऐसे ही 5 और 7 हो गया, 19 और 17 हो गया, ऐसे ही आगे संख्याएं रहेंगी। इसमें क्या बोला गया? वे संख्या जिनका HCF 1 हो। इसमें 2 का HCF 1 है, 2 और 3 का HCF 1 होगा, 5 और 7 का HCF 1 होगा, 19 और 17 का HCF 1 होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अगला देख लेते हैं सापेक्षित या अपेक्षित अभाज्य संख्या। सापेक्षित या अपेक्षित अभाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिवली प्राइम नंबर। तो जिन संख्याओं के HCF 1 हो और दोनों संख्या भाज्य या अभाज्य हों, जिन संख्या का HCF 1 हो और दोनों संख्या भाज्य या अभाज्य हों, ऐसी संख्याओं को हम सापेक्षित या अपेक्षित अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल इसका है 2 और 3, 3 और 9, 8 और 9, 13 और 11, ऐसे ही संख्याएं। इसमें दोनों संख्याओं का HCF 1 होगा और दोनों भाज्य, दोनों अभाज्य संख्या हैं। 2 भी अभाज्य है और 3 भी अभाज्य है। इसमें 3 भी अभाज्य है, 9 भी अभाज्य है और HCF 1 है। इसमें 8 भी अभाज्य है और 9 भी अभाज्य, इसमें भी HCF 1 है और इसका भी HCF 1 है। तो इन संख्याओं को बोलेंगे सापेक्षित या अपेक्षित अभाज्य संख्या। ये CDS वगैरह में पूछा जाता है। ग्रुप डी में तो इन दोनों को सेम कर लिया जाता है, इसको और इसको ग्रुप डी में सेम चीज़ मानता है रेलवे, लेकिन ये CDS वगैरह में CDS में इसको अलग पूछता है। अगला एक आपका होता है ट्विन नंबर, यानी जुड़वा अभाज्य संख्या, ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर को बोलते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, आपके बहुत काम आएगा। ये ग्रुप डी में बहुत पूछा जाता है ऐसे सवाल। ये कौन से नंबर होते हैं? वे संख्या जो दोनों अभाज्य हों तथा दोनों संख्या के मध्य अंतर 2 का हो।
ऐसी संख्या को जुड़वा अभाज्य संख्या या ट्विन प्राइम नंबर कहेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आपका 3 और 5 हो गया, इनमें दो का अंतर है और दोनों अभाज्य हैं। अगला है आपका 5 और 7, ये दोनों अभाज्य हैं, अंतर 2 का है। अगला आपका है 11 और 13, ये दोनों अभाज्य हैं, अंतर 2 का है। 17 और 19, ये दोनों अभाज्य हैं, अंतर 2 का है। 29 और 31, ये भी अभाज्य और अंतर 2 का है। 41 और 43, इसमें भी अंतर 2 का है, ये भी ट्विन हो जाएगा। 59 और आपका 61, इसमें भी अंतर 2 का है और दोनों अभाज्य संख्या हैं। 71 और 73, इसमें भी दोनों अभाज्य हैं और अंतर 2 का है। ये 1 से 100 तक के नंबर में टोटल 8 पेयर ट्विन प्राइम नंबर होते हैं, टोटल 8 पेयर। ये ग्रुप डी में बहुत पूछा जाता है। नंबर 4 ऑप्शन में दे देगा, अलग अलग नंबर रख देगा, उसमें बोलेगा ट्विन प्राइम नंबर छांटिए, तो ये आपके ट्विन प्राइम नंबर होते हैं। अगला हम नंबर सिस्टम में ही स्क्वायर को देख लेते हैं। स्क्वायर वर्ग, स्क्वायर को हम देख लेते हैं, ये आपको आगे ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे आपका होता है ये स्क्वायर, तो आपको आता ही होगा स्क्वायर। जैसे 1 का होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। 2 का स्क्वायर 4 होता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है। 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का होता है आपका 256, 17 का होता है 289, 18 का होता है 324, 19 का होता है 361, 20 का होता है 400। इसमें कुछ पॉइंट लिख लेते हैं हम। जैसे पहला पॉइंट है, किसी भी संख्या का वर्ग करने पर इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। अगर हम किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे तो उसमें इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकता। जैसे ये 2, 3, 7, 8 ये वर्ग हम किए हैं यहाँ पे, तो ना इसमें 2 आया है, ना इसमें 2 आया है, ना 3 आया है, ना 7 आया है, ना 8 है। इसका भी किसी भी संख्या में 2, 3, 7, 8 इकाई के अंक पे नहीं आया हुआ है। तो एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट लिखते हैं, दूसरा है सम संख्या का वर्ग सम और विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या का वर्ग विषम होता है।
अगला पॉइंट लिख लेते हैं। किसी भी संख्या का वर्ग करने पर उस संख्या का वर्ग दूने के बराबर या दूने से एक कम होता है। इसको लिख लेते हैं। किसी भी संख्या का वर्ग उस संख्या के दुगने या दुगने से एक कम होगा। किसी भी संख्या का वर्ग उस संख्या के दोगुने या दुगने से एक कम हो गया। मान लीजिए किसी संख्या का हम वर्ग करते हैं तो उसका जो वर्ग आएगा, जैसे हमने किया 2 संख्या के डिजिट का वर्ग करते हैं, ये डिजिट हो गया। 2 संख्या की डिजिट का वर्ग हम करेंगे तो इसका जो मान आएगा वो इसके दोनों के बराबर या दोनों से एक कम आएगा, यानी कि 2 दूनाई 4, इसका 4 आएगा। 2 डिजिट की संख्या का वर्ग 4 अंक में आएगा या 4 से एक कम, यानी कि 3 आएगा। अगला देख लेते हैं। अगर 3 संख्या के डिजिट का हम वर्ग करते हैं तो इसका जो मान आएगा 6 आएगा। 6 डिजिट में इसका वर्ग आएगा या तो 6 से एक कम डिजिट में, 6 डिजिट में आएगा या 6 से एक कम डिजिट में आएगा या 5 डिजिट में आएगा। जैसे 4 डिजिट की संख्या का वर्ग करेंगे तो इसका जो मान आएगा 8 डिजिट में आएगा या तो 7 डिजिट में आएगा। इसी प्रकार हम 5 डिजिट की संख्या का वर्ग करेंगे तो इसका आएगा 10 डिजिट में आएगा या तो 9 डिजिट में। इसी 6 डिजिट की संख्या का वर्ग करेंगे तो ये 12 डिजिट में आएगा इसका या तो 11 डिजिट में। 7 डिजिट की संख्या का वर्ग अगर हम करेंगे तो इसका दूने के बराबर यानी कि 14 डिजिट में आएगा या तो 13 डिजिट में। अगर हम 9 डिजिट की संख्या का वर्ग करेंगे तो इसका आएगा 18 डिजिट में आएगा या तो 18 से एक कम 17 डिजिट में। तो ये आपको समझ में आया होगा अच्छे से। 2 डिजिट की संख्या का वर्ग करेंगे तो 4 डिजिट में आएगा या तो इसका जो आएगा 3 डिजिट में। ये संख्या वर्ग के दूने से एक कम या दूने के बराबर आएगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें बोला गया है, पहला ही ले लेते हैं 2 डिजिट की संख्या। जैसे कि 2 डिजिट की संख्या 11 है। 11 का अगर हम ये 2 डिजिट है, एक डिजिट है 11 के अगर हम वर्ग करेंगे तो 121 होता है। तो उसने बोला 2 डिजिट की संख्या का वर्ग अगर हम करेंगे तो इसका मान आएगा 4 डिजिट में आएगा या 4 से एक कम 3 डिजिट में। इससे कम ना या ज़्यादा आना, या ये 3 डिजिट में आया है। ठीक है। अगला देख लेते हैं। अब हम पूर्ण वर्ग संख्या देख लेते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या कैसे ज्ञात करेंगे या कौन कौन हो सकती हैं। तो किसी संख्या में यदि हम 9 से भाग देंगे तो इकाई का अंक 1047 हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है। इसको लिख सकते हैं, यदि किसी संख्या में 9 से भाग देने पर इकाई अंक 1047 हो तो वह संख्या
पूर्ण वर्ग हो सकती है। पूर्ण वर्ग संख्या उनको बोलेंगे यदि किसी संख्या में 9 से भाग देने पर इकाई अंक 1047 हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है। एक एग्जाम्पल लेंगे, ऐसे हम 81 कोई संख्या है, इसमें हम 9 से भाग देंगे तो 9 बार जाएगा, यानी कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है। इसका वर्ग, ये 9 का स्क्वायर है 81, 9 का स्क्वायर है 81। दूसरा काम हम इसमें बोला है वह संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है। जरूरी नहीं कि पूर्ण वर्ग ही हो, क्योंकि 99 में भी 9 का भाग चला जाएगा तो ये 11 आएगा, यानी कि 11 का वर्ग 99 नहीं है, 11 का वर्ग 121 होता है। उसने बोला पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, जरूरी नहीं कि हो। अगला देखते हैं क्या है। अब कुछ वर्गों के बारे में देख लेते हैं, जैसे कि 1 के रिपीटेशन में किसी का वर्ग दिया हुआ है। 1 के रिपीटेशन जैसे ये हो गया और ये हो गया, जैसे ये ऐसे दे दिया एग्जाम में, तो इसका वर्ग हम कैसे आसानी से निकालेंगे। तो इसका वर्ग देख लेते हैं आसानी से कैसे निकालेंगे। इसे 1 का वर्ग होता है आपका 1 होता है। 1 के रिपीटेशन में संख्या आ गई, 11 का भी आपको पता ही होगा 121 होता है। अब एक यहीं 3 डिजिट पे दिया हुआ है तो इसका 1 2 3 और 2 1। जितनी बार ये संख्या 1 का रिपीटेशन हुआ है उतनी बार हम यहाँ बढ़ते जाएंगे, फिर उसके बाद घटते चले जाएंगे। जैसे 1 का यहाँ पे 3 बार रिपीटेशन हुआ है तो 1 को नंबर में वैसे लिखेंगे 1 2 3 1 2 3 और उसके बाद घटते क्रम में 2 1, जैसे कि 1 1 1, यहाँ पे 4 बार 1 लिखा है तो हम 4 बार 1 से लिखेंगे संख्या, फिर उसके बाद घटते क्रम में। जैसे 4 बार यहाँ पे लिखा हुआ 4 डिजिट में है 1, तो 1 2 3 4, इसके बाद हम घटते जाएंगे 3 2 1, ये इसका वर्ग होगा। अगला देख लेते हैं, ये 5 डिजिट में 1 लिखा गया है, 5 बार 1 को लिखा गया है, तो हम 1 से लेकर 5 तक लिखेंगे, फिर उसके बाद घटते हुए लिखेंगे। जैसे 1 हो गया 1 2 3 4 5 और इसके बाद हम घटते हुए क्रम में लिखेंगे 4 3 2 1। यहाँ पे 5 तक बढ़ेंगे, फिर उसके बाद घटेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है 1 1 1 1 1, यहाँ पे कितना 1 2 3 4 5 6 बार 1 को रिपीट किया गया है, तो इसको हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। इसके बाद हम घटेंगे, क्योंकि 6 1 दिया हुआ गया है तो 6 बार 6 हम नंबर में लिखेंगे, उसके बाद तुरंत घटते हुए क्रम में लिखेंगे 5 4 3 2 1। ऐसे ही आप भी निकालिए, सीखिए, बहुत ही आसान है। कभी कभी एग्जामों में दे देता है ऐसा वर्ग निकालने के लिए। दूसरा हमारा नंबर है 3 के रिपीटेशन में हम कैसे वर्ग को ज्ञात करेंगे, इसको देख लें। 3 का वर्ग आप पता ही है 0 9 या 9 होता है। यहाँ पे 33 है, इसका वर्ग कैसे निकालेंगे। 3 का वर्ग तो 0 9 होता है, 2 डिजिट में संख्या लिखेंगे 3 का। फिर यहाँ पे 3 का वर्ग तो 0 9 होता है, तो 0 9 हो जाएगा। फिर इस 0 से एक बार बड़ा लिखेंगे, इस 0 से एक बार यहाँ पे बड़ा लिखेंगे, यानी कि 0 से एक बड़ा 1 होता है, और 9 से एक छोटा लिखेंगे इधर, 9 से एक छोटा इधर, 0 से एक बड़ा लिखेंगे, तो 9 से एक छोटा हमारा 8 होता है, तो 33 का वर्ग 1089 होगा। अब 3 यहाँ पे 333 दिया है, तो 333 का वर्ग कैसे निकालेंगे। 3 का तो पता है आपको 0 होता है, 0 होता है तो होता है। अब यहाँ पे 3 2 बार आया है, यहाँ पे 3 2 बार आया है, तो
तो 0 से हम 2 बार बड़ी संख्या लिखेंगे। 0 से बड़ी संख्या 1 होती है तो 1 को हम 2 बार लिखेंगे, जैसे 1 1। और 9 से छोटी संख्या हम 2 बार लिखेंगे, 8 8। ऐसे ही यहाँ पे 3 4 बार रिपीट किया गया है, तो इसका वर्ग कैसे निकालेंगे? 3 का तो होता है 0 9 वर्ग होता है। अब यहाँ पे 3 3 बार आए हैं, तो 1 से बड़ी संख्या हम 3 बार लिखेंगे, यानी कि 1 1 1। फिर 9 से छोटी संख्या हम 3 बार लिखेंगे, 8 8 8। ये होता है आपको इतना। अब यहाँ पे 3 5 बार दिया गया है, इसका वर्ग कैसे निकालेंगे? इस 3 का तो वर्ग होता है 0 9। अब 3 यहाँ पे 4 बार ज़्यादा है, जितनी बार 3 ज़्यादा है उतनी बार हम 0 से बड़ी संख्या लिखेंगे, यानी 1 2 3 4। और उतनी ही बार हम इस 9 से छोटी संख्या लिखेंगे, यानी कि 9 से छोटी संख्या 8 8 8 8 8। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगला एक और देख लेते हैं। यहाँ पे 3 6 बार रिपीट किया गया है, तो 1 3 का तो आपको पता ही है 0 9 होता है। अब यहाँ पे 3 कितनी बार रिपीट किया गया है? 5 बार रिपीट है और ज़्यादा है, तो हम 0 से बड़ी संख्या 5 बार लिखेंगे, 1 1 2 और ये 5 1 हो गए। अब इधर 9 से छोटी संख्या, इधर 9 से छोटी संख्या 5 बार लिखेंगे, 8 8 8 8 8। ये इसका वर्ग होता है। अगली संख्या देख लेते हैं। 6 की रिपीटेशन में संख्या कैसे निकालेंगे? 6 का स्क्वायर होता है 36। अब ये 6 है, 2 बार 6 बार आया है, तो इसको कैसे लिखेंगे? 6 का तो होता है 36, तो इसको ऐसे लिख दिया गया। अब एक 6 इसमें ज़्यादा है, तो इसको जैसे हमने 3 का वर्ग किया था वैसे हम 6 का वर्ग निकालेंगे, सेम प्रोसेस है। तो 6 यहाँ पे ज़्यादा है, तो एक बार यहाँ पे 3 से बड़ी संख्या लिखेंगे, यानी कि 4। और यहाँ पे एक बार 6 से छोटी संख्या लिखेंगे, यानी कि 5। ऐसे ही यहाँ पे 6 3 बार आया है, इसका और कैसे निकलेगा? 6 का होता है 36, 36 हमने लिख दिया। अब यहाँ पे 2 बार 6 ज़्यादा है, तो 2 बार हम 3 से बड़ी संख्या लिखेंगे, यानी कि 4 4। और 2 बार हम 6 से छोटी संख्या लिखेंगे, यानी कि 5 5। ऐसा ही 6 यहाँ पे 4 बार आया है, तो ये 6 का तो 36 होता ही है। अब यहाँ पे 6 3 बार रिपीट हुआ है, तो 6 3 बार रिपीट हुआ है, तो 3 से बड़ी संख्या 3 बार लिखेंगे, यानी 4 4 4। ये 3 हो गए। और यहाँ पे 6 से छोटी संख्या 3 बार लिखेंगे, यानी कि 5 5 5। एक और देख लेते हैं। यहाँ पे 6 5 बार आया है, एक 6 का तो होता है 36 होता ही है, एक 6 का 36 होता है। तो अब यहाँ पे 6 कितनी बार आया है? 4 बार 6 ज़्यादा है, तो 4 बार हम 3 से छोटी संख्या लिखेंगे, यानी 1 2 3 4। और 4 बार हम 6 से छोटी संख्या लिखेंगे, तो यहाँ पे 5 5 5 5। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। 6 का 36 होता है और 6 4 बार यहाँ पे अधिक है, जितनी बार ज़्यादा हो उतनी बार यहाँ 3 से बड़ी संख्या लिखेंगे, यानी कि 4 बार 6 अधिक था, तो 4 बार ये 3 से बड़ी संख्या लिख दिए, और इधर 6 से छोटी संख्या 4 बार लिख दिए। अगला देख लेते हैं 9। 9 का वर्ग होता है 81। अब यहाँ पे 9 का रिपीट हो गया, 99 हो जाएगा, तो इसका वर्ग कैसे निकालेंगे? इसका सेम प्रोसेस जैसे 3 और 6 का निकाला गया था, तो यहाँ पे 81 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 9 यहाँ पे ज़्यादा है, जितनी बार 9 यहाँ पे ज़्यादा है उतनी बार 8 से बड़ी संख्या लिखेंगे,
और यहाँ पे 1 से छोटी संख्या लिखेंगे। यहाँ पे बड़ी संख्या, यहाँ पे छोटी संख्या। अब यहाँ पे 9 3 बार आया है, तो 9 का 81 होता है। तो अब यहाँ पे 2 बार 9 ज़्यादा है, तो 2 बार 8 से बड़ी संख्या लिखेंगे, यानी कि 9 9 और 2 बार 1 से छोटी संख्या लिखेंगे, यानी 0 0। अब यहाँ पे 9 4 बार आया है, तो इसका 81 होता है 9 का वर्ग। अब यहाँ पे 9 3 बार यहाँ पे ज़्यादा है, तो 3 बार 8 से बड़ी संख्या लिखेंगे, यानी कि 9 9 9 और 3 बार 1 से छोटी संख्या लिखेंगे, 0 0 0। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा। ये मेथड केवल 3, 6 और 9 के लिए लागू होगा। ये मेथड केवल 3, 6, 9 के लिए लागू होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, आप लोगों ने इतना प्यार दिया हमारे चैनल को, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसी तरह बेहतर क्लासें लाते रहेंगे। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।